इंदिरा गांधी भारतीय राजनीतिक इतिहास की वो शख्सियत जिनका परिचय कोई पहचान का मोहताज नहीं है। ये हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन इनके राजनीतिक जीवन के डगर काफी उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर इनकी मिसालें दी जाती है, तो कई ऐसे विवादित मुद्दे भी थे जिससे इनकी भारी आलोचनाएं हुई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बनना। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसका उस समय जमकर विरोध हुआ। इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी कैसे बन गई? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लें। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जन्म देश के स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू एक शिक्षित वकील और भारतीय आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य थे। इंदिरा गांधी अपने पिता की इकलौती संतान थी और अपने पिता के बाद दूसरी प्रधानमंत्री। इनके घर में राजनीतिक का माहौल बचपन से ही था। इसकी गहरी छाप उनके दिल और दिमाग में छप गई। बात करें उनकी पढ़ाई की तो उनके पढ़ाई की सारी इंतजाम उनके घर पर ही की गई थी, जिसके चलते उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संचालित शांति निकेतन में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। यही इनका नाम प्रियदर्शनी पड़ा, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। शांति निकेतन से पढ़ाई करने के बाद वो इंग्लैंड चली गई। वहां वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जाम में शामिल हुई, जिसे क्लियर नहीं कर पाई। उसके बाद फिर से मेहनत की और दूसरे प्रयास में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का समरविल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इस दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती रहती थी, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। अगर बात करें फिरोज गांधी की तो ये मूल रूप से गुजराती थे। पिता का नाम जहांगीर और मां का रतीबाई था। उनके पिता मरीन इंजीनियर की पढ़ाई के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए। इस तरह फिरोज का जन्म मुंबई में हुआ। पिता की मौत के बाद फिरोज की मां सभी बच्चों को लेकर अपने मां के घर इलाहाबाद आ गई। फिरोज ने कॉलेज की पढ़ाई इलाहाबाद में की और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। लेकिन कुछ समय बाद वो भारत वापस आ गए। 1930 में फिरोज ने कांग्रेस के नेता के रूप में युवाओं का नेतृत्व किया। उसी समय उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू से हुई। आजादी की लड़ाई में कमला नेहरू धरना देने के दौरान बेहोश हो गई थी। उस समय उनकी देखरेख फिरोज गांधी ने की। कमला नेहरू का हालचाल जानने के लिए फिरोज उनके घर भी आया करते थे। इस तरह फिरोज उनके परिवार के चहेते होने लगे। इसी दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। लेकिन कुछ समय बाद फिरोज और इंदिरा के प्रेम प्रसंग की कहानी परिवार तक पहुंची तो सब बौखला गए, क्योंकि नेहरू परिवार उस समय भारतीय राजनीतिक में एक बड़ा चेहरा था। दोनों के अलग अलग धर्म होने के वजह से भारतीय राजनीति में खलबली मचने का डर जवाहरलाल नेहरू को सताने लगा। जब ये बात फैलने लगी, नेहरू परिवार दूसरे धर्म के लड़के से अपना रिश्ता जोड़ने वाला है, इसके विरोध में कई जगह प्रदर्शन होने लगे। लेकिन उस समय महात्मा गांधी मदद के लिए सामने आए और इस मुद्दे का हल निकाला। उन्होंने फिरोज को गांधी सरनेम की उपाधि दे दी और इस तरह फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए। साल 1942 में उन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाजों से इंदिरा के साथ शादी कर ली। कुछ इस तरह से इंदिरा नेहरू अब इंदिरा गांधी बन चुकी थी।